नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्षा और हमारे चैनल भारत का पुराख्यान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रही हूँ जहाँ पर विज्ञान शब्द का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इस जगह से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथ मंदिर के बारे में। दोस्तों, यह मंदिर हमारे हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। ये मंदिर पूर्वी तट पुरी में है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं डायनेस्टी के गंगा डायनेस्टी के किंग ने किया था। इस मंदिर से जुड़े काफी सारे रहस्य हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और उनसे कहा कि उन्हें वन का मोहन जाकर नदी के किनारे एक नीम की लकड़ी की तलाश करनी पड़ेगी, जिसमें उन्हें एक नील माधव मिलेगा। वो उन्हें अपने साथ ले आए और उससे मंदिर बनवाए। ठीक उसी जगह राजा को एक लकड़ी पर नील सी चीज चमकती हुई दिखी। उसे हाथ में उठाने पर राजा को एक शक्ति का एहसास हुआ। तब उन्होंने ये फैसला किया कि वो इसी लकड़ी से मंदिर की मूर्ति बनवाएंगे। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा था कि वो उस लकड़ी से मूर्ति बनवाए। जब भी कोई कारीगर कोशिश करता तो उसके औजार टूट जाते और वह मंदिर बनाने में असफल हो जाता। एक दिन वहां भगवान श्री विश्वकर्मा मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने कहा कि वो बनाएंगे भगवान विष्णु जी की मूर्ति, लेकिन इस शर्त पर कि दोस्तों अगले 21 दिनों तक मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा और उन्हें बिना किसी परेशानी के काम करने दिया जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि करीब 15-16 दिनों बाद महारानी ने बेचैन होकर मंदिर का दरवाजा खोल दिया और उन्होंने देखा कि वहां मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई हैं, भगवान श्री जगन्नाथ जी की, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी की। लेकिन अभी उन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने थे और काफी काम बाकी था। अपनी शर्त को तोड़ी जाने की वजह से मूर्तिकार ने अपना काम वहीं रोक दिया और इसीलिए यह कहा जाता है कि मंदिर में रखी वो 3 प्रतिमाएं आज भी अधूरी हैं। दोस्तों, हर 12 साल में मंदिर की लकड़ियों से बनी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, लेकिन उन पुरानी प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है जिसे निकालकर नई प्रतिमा में लगा दिया जाता है, जिसे लोग ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। और यह काम इतने रहस्यमय तरीके से किया जाता है कि वहाँ की गवर्नमेंट पूरे शहर की बिजली काट देती है ताकि इसे कोई ना देख पाए। और जो पंडित यह काम करते हैं उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहना दिए जाते हैं ताकि वो उस ब्रह्म पदार्थ को महसूस भी ना कर पाए। और कहा जाता है कि कोई भी अगर ये सब करते हुए देख लेता है तो उसी समय वह अपनी देह को त्याग कर बैठता है। हर साल पूरी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा निकाली जाती है और ये 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है कि इन 9 दिनों में भगवान अपनी प्रजा को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ भी होती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और मंदिर में भक्तों को दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। उस मंदिर में सिर्फ उनके पंडित भगवान के दर्शन कर उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यही तक नहीं है। इस मंदिर से जुड़े और भी काफी सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हर रोज बदला जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि अगर यह झंडा एक दिन भी नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और इस झंडे का यह भी रहस्य है कि यह हवा से विपरीत दिशा की ओर लहराता है और इस मंदिर के ऊपर ना ही कोई पंछी, ना हवाई जहाज वगैरह उड़ता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ विज्ञान जैसी कोई चीज काम नहीं करती है। दोस्तों, इस मंदिर में भक्तों की भीड़ चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन यहाँ का प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही अन्न का एक भी दाना बर्बाद होता है। ये तो हुई प्रसाद बांटने की बात,
यहाँ का प्रसाद बनाने की भी बहुत ही अद्भुत विधि है, जैसी ना आपने कहीं देखी होगी और ना कहीं सुनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि 7 मिट्टी के बर्तन लेकर उन्हें लकड़ी जलाकर एक के ऊपर एक रखकर एक साथ पकाया जाता है खाना। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है और सबसे आखिरी में सबसे नीचे का। जबकि वैसे तो सबसे पहले जो बर्तन आगे से जुड़ा हुआ होता है उसका खाना जल्दी पकना चाहिए, लेकिन यही तो इस जगह की चमत्कार है। दोस्तों, यहाँ सनातनी हिंदू के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित है। प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं होता। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला था और वे पारसी थे। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि ये मंदिर कई बार हमलों का शिकार होता रहा है। फिरोज शाह तुगलक, इस्माइल गाजी, मुकरम खान, औरंगजेब, अंग्रेजों और मुगलों ने इन सब ने मिलकर 18 बार इस मंदिर पर हमला किया, इसे तोड़ा, लूटा, भगवान की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार दूसरे मंदिरों में ले जाया जाता था। सालों साल के लिए कई बार जमीन में गाड़ दिया जाता था और भगवान अपने घर से दूर रहते थे। ये मंदिर समुद्र के पास है, लेकिन यह ताज्जुब है दोस्तों कि इस मंदिर के सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते ही आपको ये समुद्र की आवाज़ आना बंद हो जाती है। लोगों का यह मानना है दोस्तों कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को आवाज़ से सोने में तकलीफ होती थी, इसलिए हनुमान जी ने उस आवाज़ को मंदिर के बाहर ही रोक रखा है। इसी तरह यहाँ पर हनुमान जी कई रूपों में रहकर भगवान की सेवा में लगे हैं, इसीलिए यहाँ के हर द्वार के सामने एक हनुमान जी का मंदिर जरूर ही बना है। दोस्तों, हमारे ही धर्म की कई इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग भूलते जा रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने हमें सभ्यता, संस्कार, परंपरा, संस्कृति से जोड़े रखा है। यह सनातन धर्म है दोस्तों, और अब हमें ही अपने इस धर्म की रक्षा करनी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।